जी सर, आ रही है। जी, सबसे पहले मैं संस्थान के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर श्री अनिल सुलभ जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका जो संस्थान है ये बहुत लंबे समय से ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे जो लगातार तीन दिवसीय जो इस प्रकार के जो आप वेबिनार आयोजित करते हैं, और उसी के साथ में कपिल मुनि दुबे जी और अंसारी साहब, समद अंसारी साहब, आप जैसे लोगों ने बहुत उम्दा विषय चुन करके दिव्यांगों के लिए जो आज इतना बड़ा मंथन 3 दिवसीय रखा है, हर प्रतिदिन 6-6 घंटे के जो आप सेशंस ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक जो विषय है जिनके ऊपर मंथन हुआ होगा, और ये वेबिनार 27 तारीख को जब ये शुरू हुआ होगा तब बहुत सी उत्सुकता और आकांक्षाओं के साथ शुरू हुआ होगा। अब ये अपने अंतिम चरण में जब ये अपने संतुष्टि का समापन हो रहा है, अब मैं आप सभी जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, और मुझे बहुत गर्व की बात महसूस हो रही है कि आपने एक मौका दिया है इस समारोह में शामिल होने का, और मैं इसका साक्षी बना हूं। तो बहुत सारे जो विषय थे, हमारे डॉक्टर वेदपुरिया जी और बाकी जो साथीगण हैं जिन्होंने अपने अपने सुझाव, अपने अपने विचार जो दैनिक में, चाहे उनके आर्थिक रूप से संकट को लेकर आए हो, या उनकी शारीरिक परेशानियों को लेकर आए हो, या उनकी जो निर्भरता है दूसरों के ऊपर, उनको लेकर के ये जो पेंडेमिक जो समय था, पिछला 6 महीने का जो समय था, मार्च से लेकर के अब तक का, इसमें बहुत सी कठिनाइयां उन्होंने आज उठाई है। आज ऐसा समय है जब पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में था, और सक्षम से सक्षम व्यक्ति भी बिना परेशानियों से रहा नहीं। ऐसे समय पे हम समझ सकते हैं कि एक दिव्यांग, अब वो कितने प्रतिशत दिव्यांग है वो उसका विषय होता है, लेकिन एक सक्षम व्यक्ति अगर संकट का सामना कर रहा है तो दिव्यांग कितने संकट, कितने परेशानियों को उन्होंने होगा, ये हम समझ सकते हैं। तो इसको लेकर के जो 3 दिवसीय मंथन हुआ है, इन मंथन में जितने भी विशेषज्ञ आए हैं यहाँ पर, उन विशेषज्ञों ने, मैं ऐसा समझता हूं कि हर विषय को छुआ होगा, हर विषय के ऊपर चर्चा हुई होगी, मंथन हुआ होगा, वहां पर समस्याओं से लेकर समाधान तक इसके अंदर। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कपिल मुनि दुबे जी, कि जिस प्रकार आपने ये आयोजन किया है, इसमें जितने भी मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, इन सभी मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में इसको संभावनाओं की तरह हम लेकर जाएंगे, और जो निर्भर समाज है, जो कमजोर समाज है, निर्भर समाज है, उसको हम आत्मनिर्भर या सुगम्य बनाने की तरफ हम एक साबित होंगे। आने वाले समय में ये जो सुझाव आए होंगे, इन सुझावों को हो सकता है हम और बेहतर कर सके, और जो समानता का अधिकार, जो सुगम्यता का अधिकार हमें मिलना चाहिए दिव्यांग समाज को, उस पर इतनी बड़ी चर्चा होना, और आज चर्चाएं की, मैं समझता हूं ये बहुत काबिले तारीफ काम है, और मैं इसमें सहभागी सभी शुभकामनाएं देता हूं, और निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण विषयों पर लेकर जो वेबिनार होते हैं, उनमें अपने रखिए। मुझे मौका नहीं मिला 3 दिन आपके विचार सुनने का, समझने का, लेकिन जिस प्रकार का ये संस्थान रहा है, जैसा इस संस्थान का इतिहास रहा है, और जिस प्रकार की विभूतियां आज यहाँ मौजूद है, तो मैं भरपूर उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि ये 3 दिन हमने हर विषय में समस्याओं को समझने की कोशिश की होगी। इसी जो वो ये था, कोशिश करेंगे कि सहभागी हो, और सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। सर आपका नेटवर्क इशू है, आवाज स्पष्ट नहीं।
जी सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अब आ रही? जी जी धन्यवाद। क्या आपने अपना समय दिव्यांग पर हमारी समझ को आर्थिक है वो अपना मन का हो सकता है। जो नीति कभी बनेगी भारत में दिव्यांग समाज को लेकर के, तो उसमें ये विषय बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका आभार। धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अब मैं अगली कड़ी में आप बुलाना चाहूंगा संस्थान के निदेशक प्रमुख डॉक्टर अनिल सुलभ सर को कि अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसर करें। अनिल सुलभ सर। डॉक्टर अनिल सुलभ सर, सर आप आवाज ही आ रही है? सर आपका माइक, डायरेक्टर सर आपका माइक म्यूट पे है, आप वहीं से अनम्यूट कर दीजिए सर। खुल गया है? पहुंच पा रही हो सर, ऑन करिएगा। जी 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 सर, स्पष्ट है। जी सर। तो इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के समापन के अवसर पर हमारे जो आज के अतिथि हैं डॉक्टर संदीप शर्मा जी, उनके समेत सर एक मिनट क्षमा चाहूंगा। जितने भी प्रतिभागीगण हैं सब लोग अपना माइक म्यूट पे रखेंगे, आवाज सभी स्पष्ट पाएगी सर का। सभी लोग से निवेदन है, सब अपना माइक म्यूट पे रखेंगे सर, निवेदन है। संदीप शर्मा जी और जो हमारे इस वेबिनार के संसाधन शिक्षक रहे हैं विक्टोरिया जी आदि समेत, और सभी जो 100 प्रतिभागी संपूर्ण भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति सद्भाव व्यक्त करता हूँ, साधुभाव व्यक्त करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है जैसा संदीप शर्मा जी ने आशा व्यक्त की है, इन 3 दिनों के राष्ट्रीय वेबिनार में जो हमारे देश भर के ख्याति लब्ध वैज्ञानिक और नरवास कर्मियों ने जो अपने मूल्यवान व्याख्यान दिए हैं, उनसे सभी 100 प्रतिभागी बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। और मेरे विचार से यह एक बड़ी उपलब्धि रही जब एक साथ हम देश भर के लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जुड़े और चर्चा कर रहे थे। मैंने उद्घाटन सत्र में आप सबसे निवेदन किया था, यह जो कोरोना काल है इसने हमारे समक्ष अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की, तो कुछ हमारे लिए नए विकल्प भी खोले, कुछ नई संभावनाएं भी हमें प्रदान की और हमने बहुत कुछ नया सीखा, समझा और जुड़ने के नए माध्यम भी प्रयोग में लाए और मुझे लगता है कि यह बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। कोरोना को लेकर जो चिंताएं हमारे मन में है वो स्वाभाविक है, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्या जितनी बड़ी नहीं है जितने हम भयभीत हैं। पूरा संसार डर के साए में जी रहा है, हमें इस भय से निकलना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर हम संयम बरतते हैं
हम अपने आत्मबल को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, तो हम इस समस्या से अगर ग्रस्त होते भी हैं तो मुक्ति पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। यह समस्या जानलेवा उन लोगों के लिए है अवश्य जो पहले से किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं और जिनके शरीर, तन और मन दोनों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, कमतर है। यदि हम अपने को दृढ़ रखते हैं तो अगर ग्रस्त भी हुए तो निकल सकते हैं, और इसके लाखों उदाहरण हमारे समक्ष पूरे संसार में आए। जब 90-92 वर्ष की वृद्ध कोरोना से ग्रस्त होकर के भी उबर करके आए, निकल आए। हमें इस स्थिति में जब हमारे पास कोई उपचार के लिए औषधि नहीं है और टीका नहीं है, तो ऐसे में हमारे पास जो सीमित विकल्प हैं भी यही है कि हम संयम और सावधानी बरतें और जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं स्वास्थ्य इससे संबंधित उसका अनुपालन करें, लेकिन अपने काम को बंद न करें। हमारे कार्य जारी रहने चाहिए और हम कार्य से नहीं भागे। मैंने देखा है कि अनेक लोग इस कोरोना का बहाना लेकर के कार्य से पलायन कर रहे हैं, जो उचित नहीं। तो इससे बचना चाहिए और हमें संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सावधानी पूर्वक। मैंने जब इस बिंदु पर विचार किया कि जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या लोगों के पुनर्वास और प्रशिक्षण और शिक्षा के संदर्भ में जो हम विचार कर रहे हैं और नए उपकरणों और माध्यमों विकल्प की तलाश कर रहे हैं, हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं कि कैसे असेसमेंट करें टूल्स का, औजारों का, उपकरणों का, उन तरीकों का, उन माध्यमों का जिनका उपयोग हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं के समाधान और उसके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए करते आए। आज जब हमें शिक्षा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए कोरोना की स्थिति, जो हम सीधे आमने सामने संपर्क नहीं कर सकते हैं, उस अवस्था में जो मार्ग रह गया है ये आधुनिक संचार माध्यम, सोशल मीडिया, जिससे आज जुड़कर हम वार्ता कर रहे हैं आज। तो ऐसे में क्या उन गरीब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और लोगों के पास ये सुविधा उपलब्ध है? आज एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या उनके पास वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो आधुनिक तकनीक मौजूद है, उनके पास स्मार्टफोन है या पाम टॉप या लैपटॉप है उनके पास, जिससे वे अपने शिक्षकों और प्रशिक्षकों से, उपचारकर्ताओं से, थेरापिस्ट से जुड़ पाएंगे। तो मुझे लगता है और मैं मानता रहा हूँ, कम से कम 30 वर्षों का मेरा अनुभव तो अवश्य है इस दिशा में, विकलांगजनों के साथ काम करने का, जिन्हें आज हम दिव्यांग कहते हैं। हमारी सरकार ने दिव्यांग कहा, हालांकि इस शब्द से मेरी सहमति नहीं है। दिव्यांग कहना कहाँ तक उचित है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इनके साथ इलाज करने का मेरा जो इतने वर्षों का अनुभव है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बहुलांश में, बहुसंख्यक निर्धन परिवारों से आते हैं, और इन निर्धन परिवारों के इन बच्चों को, जिनके पास भोजन की समस्या होती है,
उन्हें ये स्मार्टफोन या लैपटॉप या पॉमटॉप की सुविधा किस प्रकार उपलब्ध होगी। तो मेरे विचार से हमें सरकार से आग्रह करना चाहिए कि सरकार ऐसे विशेष आवश्यकता वाले गरीब बच्चों के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप या जो कुछ भी इसका विकल्प हो सकता है उसे उपलब्ध कराए, और ताकि वे इन माध्यमों का लाभ उठा सकें। अन्य संदर्भों में आपके जानकार विशेषज्ञों ने अपने विचार से आपको लाभान्वित किए होंगे। आरंभ के दिन भारतीय पुनर्वास परिषद के सम्मानित सचिव डॉक्टर सुबोध कुमार जी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपलब्ध थे और बहुत सारी सूचनाएं उन्होंने दी और हम आप सबका मार्गदर्शन भी किया। भारतीय पुनर्वास परिषद में इस संदर्भ में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इन सब चीजों से भी, इन सब बातों से भी आपको अवगत कराया। मैं समझता हूं कि विषयगत वेबिनार में जो विचार विद्वानों के आए होंगे वो आप सबको लाभान्वित किए होंगे और इसका लाभ आपके माध्यम से उन दिव्यांगजनों को, उन विशेष आवश्यकता वाले लोगों को प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम चेष्टा करेंगे कि इस तरह का राष्ट्रीय वेबिनार आगे भी शीघ्र अंतराल पर होता रहे, ताकि और उसकी संख्या भी बढ़ाई जाए। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वे संख्या में वृद्धि करें। 100 के स्थान पर 200-250 भी रखे जा सकते हैं। और इसमें संख्या बंधन इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्हें प्रतिभागियों को कहीं एक स्थान पर एकत्र नहीं किया जाना है। तो विविध स्थानों पर अपने अपने घरों में रहकर इस राष्ट्रीय सेमिनार में जुड़ सकते हैं, प्रतिभागिता दे सकते हैं। इसलिए संख्या 100 के स्थान पर 200 या 300 हो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे अधिक लाभ ही पहुंचेगा, अधिक दूर तक, अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सकेगा। मैं आगे के सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए कपिल मुनि दुबे जी से भी और उनके सभी तकनीकी सहयोगियों से आग्रह करूंगा कि वे प्रस्ताव ऐसा बनाए जिसमें ये सूचना हो, ये आग्रह हो, या स्पष्ट किया जाए कि इसमें संख्या का बंधन आवश्यक नहीं किया जाए। जितने भी लोग जुड़ते हैं उन्हें जुड़ने का अवसर दिया जाए। आपने क्योंकि ऐसे भी परीक्षा रखी है और 50% प्राप्तांक को अनिवार्य किया है, तो इसलिए भी संख्या का बंधन हटाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागी इसका लाभ उठा सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप शर्मा जी, सभी शिक्षकगण और कपिल मुनि तथा उनके तकनीकी सहायक सहयोगी समद अंसारी के साथ सभी प्रतिभागियों के प्रति पुनः स्वागत, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपके प्रति धन्यवाद का भाव, साधु भाव प्रकट करता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने आपके ही मार्गदर्शन में, निर्देशन में ये राष्ट्रीय वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार कराने का हमने ये कार्य किया है। आपका मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे संसाधन शिक्षक शिक्षिका और प्रतिभागीगण और आदरणीय सर पटल से जुड़े हुए हैं, बताना चाहूँगा कि ये संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के पटना जो है, इसके संस्थापक डॉक्टर अनिल सुलभ सर हैं, जो कि मैंने पूर्व में भी अभी बताया है। और भारतीय पुनर्वास परिषद का स्थापना 1990 में हुआ है और ये संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में हुआ। ये संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में 92 वर्ष पूर्व से ही कार्य कर रही है। और सर का हमेशा प्रति भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जो ये राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार है, अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर का है, कार्यक्रम ये तैयारी हमेशा होता रहा है सर के मार्गदर्शन में। इसलिए मैं सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाकी का जो हमारे सहयोगी हैं, शिक्षक शिक्षिका है, प्रथम दिन से ही 27 तारीख से ये कार्य शुरू हुआ है। हमारे विशेष सहयोगी रहे हैं इस कार्यक्रम के डॉक्टर नीरज कुमार बेतुरिया सर। मैं संस्थान से और रूप से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमेशा सहयोग ऐसे बनाए रखते हैं। आज हमारे साथ जो 18 दिन 3 दिन में 18 क्लासेस हुई, क्लासेस सकुशल संपन्न हुआ है। इसमें हमारे सभी सहयोगियों का जो भी प्रतिभागी गण है, सबका अच्छा सहयोग रहा है। हमारा ये प्रथम कार्य था ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा, जिसमें कि सबका अच्छा सहयोग रहा है और मैं जल्दी ही फिर 20 से 25 दिन के अंदर में आप लोगों के साथ जुड़ने का पुनः प्रयास करूंगा। विशेष रूप से हमारे अभी आज मुख्य संदीप शर्मा सर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से हैं। काफी अच्छा सर का अनुभव रहा है और हमारे ही निवेदन पे सर ने अपने संस्थान में एक पोस्ट करके उन्होंने भी एक पहल किया हुआ है, कमेटी बनाया हुआ है, जिसके नीरज सर जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें हम भी स्थान हुआ है। और सर ने भी एक बेड़ा उठाया हुआ है दिव्यांगता क्षेत्र में काम करने के लिए और ऐसे ही लोग जब आगे आते रहेंगे तो दिव्यांगता क्षेत्र में अच्छा कार्य होगा। तो हमको लगता है कि समाज परिवार समुदाय की ये चीजें बाद में नहीं आएंगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ और सबका बहुत ही विशेष आभार है इंडियन इंस्टीट्यूट से। सबका मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हम कार्यक्रम को समापन की घोषणा की आदेश का सर से डॉक्टर अनिल सुलभ सर के आदेश की प्रतीक्षा में है। सर आदेश करें। ठीक है, संपन्न करिए और आगे की जो परीक्षा आदि की जो प्रक्रिया बाकी अगर रह गई है तो पूरा कर लें। समारोह को संपन्न करिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय जी जी। समारोह कार्य संपन्न हुआ। डॉक्टर अनिल सुलभ सर के आदेशानुसार कार्यक्रम को हम समापन को घोषित कर रहे हैं और समापन